हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और ये हमारा थर्ड वीडियो है रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th के लिए। इसके पहले के दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और भी बहुत कुछ। इसके अलावा इक्विवेलेंस रिलेशन का भी एक बहुत बड़ा वीडियो है, तो कॉन्सेप्ट आप पहले जाकर देख सकते हैं। यहां पर हम सीधा सीधा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला एक्सरसाइज 1.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये 3 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास सेट ए है, और सेट ए में आप देखो 1 से लेकर 14 तक के आपके पास नंबर्स हैं, और जो रिलेशन डिफाइन है वो कुछ ऐसे डिफाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मतलब देख रहे हो आप, अगर आप x सपोज 1 लेते हो तो 3, देखो आपके पास ऐसा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप x 1 लोगे, x के प्लेस पे 1 लोगे, तो आपको y 3 लेना पड़ेगा, तभी 0 होगा, राइट। सो आपके एलिमेंट्स पेयर क्या क्या होंगे, 1 3। अगर आप x के प्लेस में 2 लोगे तो आपको 6 लेना पड़ेगा, तभी 0 होगा, 2 6 ऐसे, राइट। तो ऐसे हम रिलेशन का सेट बना सकते हैं आसानी से। हमारे गिवन रिलेशन के जो डिफाइंड रिलेशन है उससे हम आसानी से रिलेशन का सेट बना सकते हैं। तो रिलेशन का सेट क्या क्या बनेगा देखो, 1 3, 2 6, 3 9, 4 12। अब 5 15 तो नहीं बन सकता क्योंकि 15 हमारे सेट का पार्ट नहीं है। ओके, तो अब यहां पर रिलेशन हमारे पास बन गया। सभी चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। अब रिफ्लेक्सिविटी कैसे पता चलेगी, बहुत आसान है, आपको पता है। व्हेन ए इज पार्ट ऑफ, व्हेन ए इज एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू आर, रिलेशन के सेट पे होता है, देन इट इज रिफ्लेक्सिव। पर आप देखोगे कि 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 3 है ना भाई। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है ना, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बट यहां पर ऐसा है नहीं। 1 1 इज नॉट, डज नॉट बिलोंग टू आर, therefore R is not reflexive, है ना। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब यही होता है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो R के सेट में क्या क्या होते, 1 1 2 2 3 3 भी होते, पर ऐसा नहीं है। वहां पे हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्टेड, खुद से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री चेक करते हैं इसकी। सिमेट्री आपको पता है ना कब होती है, व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, दैट इंप्लाइज टू, राइट। अब देखते हैं ऐसा है क्या। क्या 1 3, देखो 1 3 तो हमारे रिलेशन का पार्ट है, पर क्या 3 1 हमारा रिलेशन में है, क्या हमारे रिलेशन के सेट में है। 1 3 दिखाई दे रहा है, क्या 3 1 दिखाई दे रहा है, नो। सो इट इज क्लियर दैट 1 3 is element of R, but 3 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric। तो सिमेट्रिक भी नहीं है ना। आसान है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद हम देखो नेक्स्ट चेक करते हैं इसमें, दैट इज ट्रांजिटिविटी है कि नहीं, है ना। ट्रांजिटिविटी है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी अगर आपको याद नहीं हो तो फिर से आप दिला देता हूं कि अगर दो एलिमेंट है, सपोज ए बी दैट बिलोंग्स टू आर और बी एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिविटी इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। तो वो भी आपस में वो भी क्या होने चाहिए, वहां पर मिलने चाहिए, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। राइट, सो ए बी ऑल्सो। अब यहां पर देखो इस सेट में आप देखोगे कि 1 3 तो यहां पर है, 1 3 है, पर क्या 3 9 है, देखो है ना। 1 3 इज पार्ट ऑफ द सेट, 1 3 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 3 9 बिलोंग्स टू आर।
लेकिन आप देखोगे कि 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, है ना। 1,3 तो उसका पार्ट है, 3,9 भी उसका पार्ट है, लेकिन ट्रांजिटिविटी क्या बोलती है, अगर ऐसा है तो इस केस अगर वो ट्रांजिटिव रिलेशन है तो 1,9 शुड ऑल्सो be the part of R, should belong to R, but it does not belong to R, so therefore R is not transitive. R is not transitive. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये जो भी सॉल्यूशंस हैं आपके, ये आपको लिंक में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अभी आप समझते चलो, ठीक है। रिलेशन आर इन दी सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड। इसे नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है ना, अगर नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 एंड अप टू देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, वहां पर रिलेशन देखो एक्स कॉमा वाई बोथ आर नेचुरल नंबर्स। y देखो कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए, और x की कंडीशन भी दी है, x शुड बी स्मॉलर देन 4, x शुड बी स्मॉलर देन 4। तो आप देखोगे फिर हमारे पास क्या क्या रास्ता बचता है, तो हमारे पास जो रिलेशन का सेट बनेगा, तो अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 प्लस 5, x प्लस 5 है, 1 ले लो पहले, 1 प्लस 5 6, तो 1 6, देखो हमारा पहला पेयर है 1 6। फिर x की जगह पे आप 2 लोगे तो 2 प्लस 5 7, फिर आप x की जगह पे 3 लोगे, 3 प्लस 5 8, तो ये हो जाएगा 3 8। अब सीधी सी बात है कि आपका क्राइटेरिया फिक्स है, आपका जो x है पहला पेयर का जो पहला एलिमेंट है शुड बी लेस देन 4, तो हम 3 के आगे अब ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन यहीं तक है। अब इसमें अलग अलग, तो आप देख लो R का जो सेट है 1 6 2 7 3 8। अब हम इसमें चेक करेंगे अलग अलग चीजें, जैसे पहला रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करेंगे, तो आप देखोगे कि रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलती है, ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ऑफ द सेट। पर यहां पे तो ऐसा है नहीं, आप देखोगे 1 1 या फिर 2 2, तो इसका पार्ट है नहीं, तो 1 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो सीधी सी बात है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम देखेंगे दूसरा, इसमें सिमेट्रिक है यानी, ये देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री आपको पता है दैट इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, सो बी, तो सिमेट्री इंप्लाइज बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। पर यहां पर आप देखोगे 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 इज नॉट पार्ट ऑफ द सेट, राइट। तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। सिमेट्री के बारे में एक बहुत अच्छा हमने रिलेशन सिमेट्री के बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, जो लास्ट पार्ट आप जाकर देख सकते हो। तो यहां पर हमको यही लिखना है, 1 6 एलिमेंट ऑफ आर बट 6 1 does not belong to R. Therefore R is not, relation is not, R is not, or okay, relation is not, relation is not symmetric. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना, ये सेट आपको देखकर समझना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे सबसे पहले। सी 1 6 इज द एलिमेंट ऑफ आर, पर अब यहां पर ऐसा कोई दूसरा पेयर है ही नहीं जो 6 से स्टार्ट होता, कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जो 6 से स्टार्ट होता है। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट ट्रांजिटिव 1 6 एलिमेंट्स ऑफ आर, बट देयर आर और देयर इज no ordered pair there is no ordered pair starting with 6, therefore R is not transitive.
तो भाई ना तो सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, बहुत आसान सी चीजें हमको यहां पर देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन आर इन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6। आर देखो आपके पास दिया हुआ है एक्स वाई, और यहां पर कंडीशन दी हुई है, जो रिलेशन का कंडीशन है y इज डिविजिबल बाई एक्स, y इज डिविजिबल बाई एक्स। तो सबसे पहले देखो हमारे पास सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसकी y इज डिविजिबल बाई x, मतलब आपके ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से, पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। सो रिफ्लेक्सिविटी आप देखोगे, रिफ्लेक्सिविटी में लेट x बी द एलिमेंट ऑफ r। कोई एक नंबर हम ऐसा समझ लेते हैं कि x, अब उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, आपके सेट में 1 2 3 4 5 6 लेकर कुछ भी ले सकते हो, एलिमेंट ऑफ r। वी नो दैट x is divisible अच्छा, लेट x इज एलिमेंट ऑफ और r, और यहां पर लिख सकते हो फॉर ऑल x which belongs to A। we know that x is divisible by itself, x is divisible by itself, it means x कॉमा x कैन बी एलिमेंट ऑफ r, है ना। हर एक नंबर खुद से तो डिविजिबल है ही ना, आप कोई भी नंबर ले लो इसमें से, लेट्स से 5 ले लिया, तो 5 खुद से डिविजिबल है, और हमारा कंडीशन क्या है r का, y शुड बी डिविजिबल बाई x, तो 5 से खुद भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब फॉर ऑल, यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू A, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। यहां पर क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से डिविजिबल है, तो उसका आपस में रिलेशन है। सो r इज रिफ्लेक्सिव, r जो रिलेशन है यहां पर वो रिफ्लेक्सिव है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना, ये देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए आपको देखो सबसे पहले समझना पड़ेगा 1 इज डिविजिबल बाई 2, सॉरी 2 इज डिविजिबल बाई 1, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, है ना, उल्टा नहीं हो सकता। हम ये तो बोल सकते हैं 4 इज डिविजिबल बाई 2, बट वी कैन नॉट से दैट 2 इज डिविजिबल बाई 4, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता रिलेशन, है ना। तो लेट एक्सेप्ट 1, मतलब 1 1 है तो बात अलग है, लेकिन यहां पर जो सिमेट्री है वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्लियर है, देखो द रिलेशन इज, यू कैन सी दैट y इज डिविजिबल बाई x, so 1 2 can be the part of belongs to r, can be part of the relation r, but 2 1 does not belong to r, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, राइट। Therefore r is not symmetric, r is not symmetric। वैसे यहां पर हम इसकी ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। देखो अब ट्रांजिटिविटी देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, अगर हम इसका रिलेशन, अगर आपको रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए मैं एक बार r का सेट भी बना देता हूं। अगर आपको r समझ में नहीं आ रहा है r क्या होगा, तो वो हर एक नंबर, तो r देखो 1 1 2 2 बहुत बड़ा बनेगा, 3 3 4 4 5 5 6 6, वैसे आप ले सकते हो 1 2, फिर 1 तो सबसे 1 3 1 4, ये मैं आपके कन्वीनियंट के लिए बना रहा हूं, वैसे इसकी जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है, ठीक है। आप लॉजिक्स बताकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 4 2 6 3 6, राइट, देयर आर ओनली दिस मच नंबर्स। तो आप देखोगे कि यहां पर 1 1 है,
या ऐसा समझ लो, देखो यहां से 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। अच्छा 1 2 है, फिर 2 से जो स्टार्ट हो रहा है वो ले लो, 2 4 है, तो 1 4 भी है हमारे पास। ओके ओके करेक्ट। तो आप देखोगे कि ट्रांजिटिव है ये, क्योंकि देखो हमारे पास 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, 2 4 इज एलिमेंट ऑफ आर, तो 1 4 भी एलिमेंट ऑफ आर है। वैसे ही देखो 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, सीधी सी बात है। अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 6 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो दैट इंप्लाइज टू 1 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन में बिल्कुल हो रहा है ऐसा, है ना, बिल्कुल ये हो रहा है, ट्रांजिटिविटी का जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। देयरफॉर वी कैन से दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर यहां पर ट्रांजिटिव है बिल्कुल। तो मेन कंक्लूजन क्या निकला हमारा कि पहले देखा हमने क्या रिफ्लेक्सिव है, हाँ बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? नहीं, सिमेट्रिक नहीं है। पर क्या ट्रांजिटिव है? यस ट्रांजिटिव है। तो क्लियर है आई थिंक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड of all integers defined as xy, x minus y is an integer, x minus y is an integer। तो सबसे पहले अब इंटीजर का सेट तो बहुत बड़ा होगा, मतलब इंटीजर का सेट तो लिखना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप बता सकते हो। सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। और रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करेंगे? देखो सबसे पहले लेट x and y belongs to R, ठीक है, for all x y which belongs to z। तो x y सपोज पार्ट है, दो इंटीजर है, therefore x minus x will be equal to 0। अगर हमने कोई एक इंटीजर ले लिया, या फिर यहां पर सिर्फ यहां पर आप एक x ले लो तो भी काफी है, तो हम यहां पर सीधा ऐसे लिख लेते हैं, लेट x be the element of R, right, for all x which belongs to an integer। मतलब x एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर को आप खुद से माइनस करोगे, है ना, सेम नंबर से, 4 को 4 से माइनस करोगे 0 आएगा, -4 को -4 से माइनस करोगे 0 आएगा, 10 को 10 से माइनस करोगे 0 आएगा। तो सेम नंबर को सेम से माइनस करोगे 0 आएगा। 0 क्या है? 0 विच इज एन इंटीजर। तो हमारा रिलेशन यही बोलता है कि x minus y should be an integer। So if you are subtracting a number with itself, the answer is an integer, therefore R is reflexive। तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लेट x माइनस वाई को इंटीजर है, लेट से लैम्डा, where lambda is also element of z। x माइनस वाई कोई इंटीजर है, लेट से उसको हमने लैम्डा अज्यूम कर लिया। अब हम therefore so we can we say y माइनस x क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा। मतलब देखो कोई एक एग्जांपल अगर मैं आपको नंबर्स में एग्जांपल दूं, जैसे 3 माइनस 2 क्या है? 1 है, लेकिन 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? सेम नंबर विद अपोजिट साइन -1। तो इफ x minus y is lambda, y minus x should be minus lambda, which is again an integer, lambda, है ना। So minus lambda is also therefore R is symmetric। तो R symmetric भी है, R सिमेट्रिक भी है, R रिफ्लेक्सिव भी है यहां पर, और R सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी
let x, y, z आर एलिमेंट ऑफ आर, ये सभी एलिमेंट ऑफ z है ना, ये सभी इंटीजर्स हैं। तो आपको पता है एंड x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ऑल्सो z, y minus z is an integer। तो देखो x माइनस वाई भी इंटीजर है, y माइनस जेड भी y माइनस जेड भी इंटीजर है। तो अगर दोनों को आप प्लस कर दोगे x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, तो देखो y कैंसिल हो जाएगा और आप देखोगे x माइनस जेड is also an इंटीजर। x माइनस जेड भी एक इंटीजर है। तो देखो सेम ट्रांजिटिविटी के रिलेशन को फॉलो कर रहा है। देयरफॉर r is ट्रांजिटिव, r is ट्रांजिटिव। तो r कैसा है? बिल्कुल ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव भी है, राइट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन इसका। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम।